हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने स्टूडियो में आपसे बात करूंगा दो दिग्गज शेयरों के बारे में। पहला है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, कहीं ना कहीं अब इन दो दिग्गज स्टॉक्स पे मार्केट का फिर से दिल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आज के दिन एक कमजोर मार्केट में इन दो दिग्गज ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया और एक नीचे से शार्प रिकवरी जो देखने को मिली, वो दोस्तों यहाँ पे एक बुलिश संकेत देती है कि हो सकता है आगे चल के बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं इन दो दिग्गज शेयरों से सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर लूं आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के बारे में, तो आप देख सकते हैं आवरली चार्ट पे अगर हम कहीं ना कहीं मूव करने की कोशिश करें तो अच्छा खासा जो आपको मोमेंटम है वो आपको दिखाई देगा इस स्टॉक में। जिस तरीके से स्टॉक में एक लोअर लेवल के आसपास अगर हम बात करते हैं 280 290 के आसपास आपको एक सपोर्ट दिखाई दिया और उसके बाद एक शार्प तेजी आपको पिछले महीने से देखने को मिली और 370 रुपए के आसपास हम यहाँ पे जो अटकते हुए दिखाई दिया और दो बार डबल टॉप का एक पैटर्न आपको आवरली चार्ट पे दिखाई देगा और उसके बाद एक तेज गिरावट देखने को भी मिली और 325 रुपए के आसपास के लेवल पे अगर हम बात करते हैं, जहां पिछले दो बार हमारे 2 दिन में आपको देखने को मिला, 3 बार इवन कहा जाए तो, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं 325 326 तक स्टॉक ने लो लगाया था और उसके बाद एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला। तो जो स्टॉक की आपको रेंज दिखाई देगी अभी एक शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, 370 से 375 का जो लेवल है वो आपको दिखाई देगा अपसाइड में और डाउन साइड में हम बात करें तो 325 रुपए का एक जो स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पे कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। आवरली चार्ट पे 200 डीएमए की जो लाइन आती हुई दिखाई दे रही है 330 के आसपास दिखेगी आपको। ये स्टॉक जिस तरीके से कामकाज कर रहा है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के लिए 345 346 रुपए के आसपास का है। अगर ये लेवल निकल जाता है दोस्तों, तो आपको कहीं ना कहीं फिर से 375 380 रुपए तक के इसमें मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपके टारगेट आसानी से बन सकते हैं और 325 के नीचे जाने के बाद ही दोस्तों यहाँ पे फ्रेश जो मंदी है वो आपको होती हुई दिखाई देगी। तो 325 रुपए दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा उन सभी ट्रेडर्स के लिए जिनके यहाँ पे बाइंग पोजीशन होगी। इन्वेस्टर्स के लिए तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भाव चलता हुआ दिखाई दे रहा है 550 रुपए तक के इसके हाई लगते हुए दिखाई देते हैं और अपर लेवल से अगर हम बात करें तो 38-40% के डिस्काउंट पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा जूम करके अगर हम बात करने की कोशिश करें किस तरीके से इसकी रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से इस स्टॉक ने पिछले मार्च के महीने में करेक्शन दिया था 550 के आसपास के इसके हाई थे अपसाइड में और 267 280 70 रुपए के आसपास का जो लेवल है वो लो लगता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद से ही ये स्टॉक कहीं ना कहीं 280 रुपए से लेके 380 रुपए की रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेंज के अंदर में स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी स्टॉक्स जो है, जो आईटी सेक्टर है, रिलायंस है, ये सारे स्टॉक एक अपर ट्रेंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वी शेप रिकवरी देखने को मिली। लेकिन बैंकिंग स्टॉक में जिस तरीके से गिरावट और तेजी दोनों ही साइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, इस स्टॉक में एक रेंज बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला टारगेट हमारे लिए निकल के आता है वो 370 375 380 के आसपास का हो सकता है। और अगर बैंक निफ्टी जिस तरीके से 22,000 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट होने की कोशिश किया, कई बार रेजिस्टेंस लगे, अगर वो लेवल निकलेगा तो आपको फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है अगर ये स्टॉक 380 385 के लेवल को डिसाइसिवली पार कर लेता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो सीधे आपको टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं 13 मार्च के दिन, जिस दिन ये स्टॉक 450 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया था, वो लेवल भी आपको हो सकता है फिर देखने को मिल सकता है। लेकिन उस कंडीशन में फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस की उम्मीद करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी ज्यादा बुलिशनेस भी अगर हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी 370 से 380 जो एक रीजनेबल टारगेट है वो इस स्टॉक में आसानी से बन सकता है। लेकिन अभी के लिए जो सबसे शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया वो 325 रुपए के आसपास का आपका होना चाहिए और 325 का अगर स्टॉप लॉस टूट जाता है या स्टॉप लॉस उसके नीचे मार्केट जाता है किसी भी नेगेटिव न्यूज के कारण, तो फिर जो स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो आपको सीधा 280 290 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, जहां पे ये स्टॉक बार बार अटकने की कोशिश कर रहा था और उसके नीचे जाने के बाद तो फिर मार्केट ही बेरिश हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितना तेज गिरावट, फिर जो नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल होगा वो उसके नीचे ही आता हुआ दिखाई देगा अगर 280 का लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है तो दोस्तों ये हो गई आईसीआईसीआई बैंक की बात। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर लूं एचडीएफसी बैंक, जिसने भी आज अच्छा खासा आउट परफॉर्म दिखाता हुआ दिखाई दिया,
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक तेज गिरावट देखने को मिली थी इस स्टॉक में भी, और ये स्टॉक ने भी 820 825 रुपए तक के जो लेवल थे वो लगाए थे 22 मई के आसपास, और 22 मई के बाद एक तेजी देखने को मिली और 1060 तक का जो हाईएस्ट लेवल था वो आपको लगता हुआ दिखाई दिया था स्टॉक में 5-6 जून के आसपास। उसके बाद एक तेज गिरावट यहाँ पे भी हुई। 200 डीएमए के जो आवरली चार्ट सपोर्ट है वहां पे सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं 940 से 950 का जो लेवल है वहां पे स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और इस स्टॉक ने ये लेवल को बचाने की कोशिश की। आज भी जिस तरीके से तेज गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिली, लेकिन इस स्टॉक ने पूरी गिरावट को ऑब्जर्व किया और उसके बाद साथ ही साथ ऊपर जाके दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक पॉजिटिव संकेत दिखाई देगा आपको। 50 डीएमए की जो लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है 989 के आसपास है आवरली चार्ट पे, और ये लेवल अगर निकलता है तो दोस्तों आपको फिर से कहीं ना कहीं 1060 तक के जो लेवल है टारगेट में आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों नंबर 1 एफआईआई फेवरेट स्टॉक्स में गिना जाता है। नंबर 1 निफ्टी में अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे अभी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है फ्री फ्लोट की अगर मैं आपसे बात करूं तो, और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा हैवी वेट स्टॉक यही है। अगर बैंक निफ्टी को 22,000 का लेवल निकालना है तो फिर एचडीएफसी बैंक की जरूरत पड़ेगी, बिना एचडीएफसी बैंक के चले बैंक निफ्टी 22,000 का लेवल आसानी से नहीं निकाल पाएगा। लॉन्ग टर्म की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जिस तरीके से स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक की तुलना में थोड़ा आउट परफॉर्मर आप इसे कह सकते हैं, थोड़ी अपर ट्रेंड जरूर ये स्टॉक में चलती हुई दिखाई दे रही है। इस स्टॉक की अगर अपर ट्रेंड की मैं आपसे बात करता हूं तो इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक लगातार एक अपर ट्रेंड लाइन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब जो इसके लिए सपोर्ट लेवल जो हमने बात की 950 के आसपास की, और रेजिस्टेंस लेवल जो थी 1050 1060 की, अगर ये लेवल 1060 का निकालेगा तो कहीं ना कहीं आपको 1100 से 1150 तक के जो लेवल है जो कि इसके लिए स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं 1100 1120 के आसपास, वो आपके लिए एक नेक्स्ट टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं 1300 रुपए तक का इसका जो हाई था, और ये स्टॉक ऐसा था जो हर लेवल पे बाई होता था लगातार। जब भी इसमें 4 से 5% की गिरावट आए तो आप इस स्टॉक में एंट्री लेते थे और आपके पैसे हर बार बनते थे, लेकिन जिस तरीके से मार्च में पूरे मार्केट को ट्रैप किया गया और जिस तरीके से तेज गिरावट आई, लगभग इस स्टॉक में भी अच्छे खासे लोग फंसते हुए दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है, और अभी का समय इस तरीके का है कि यहाँ पे लोगों को लेने में जरूर डर लगे, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की जो वॉलेटिलिटी है और खासकर मार्केट में जिस तरीके की न्यूज़ लगातार आती हुई दिखाई दे रही है, कभी पॉजिटिव न्यूज़ कभी नेगेटिव न्यूज़, तो जिस कारण से लोगों का जो मोमेंटम है, लोगों का जो विश्वास है वो मार्केट में भी बनता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और खासकर बैंकिंग और फाइनेंशियल एनबीएफसी स्टॉक्स जो हैं वहां पे ज्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो एचडीएफसी बैंक दोस्तों अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये स्टॉक आपका 1080 1060 के लेवल को डिसाइसिवली पार कर लेता है। इससे पहले भी इस स्टॉक ने जब 30 अप्रैल के आसपास हाई बनाया था तो कहीं ना कहीं 1030 1025 के आसपास तक जाता हुआ आपको दिखाई दिया था, और उसके बाद से एक तेज गिरावट देखने को हमको मिली थी, और कहीं ना कहीं हम 830 के आसपास तक के लेवल जाते हुए दिखाई दिए थे। अभी भी चार्ट में अगर मैं आपसे बात कर लूं तो एक गैप अभी भी बचा हुआ आपको दिखाई देगा 910 रुपए के आसपास का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जिस गैप को इस बैंक ने अभी तक फिल नहीं किया। लेकिन जरूरी नहीं है ये बैंक अभी ही इस गैप को फिल कर ले, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आएगी तो डेफिनेटली फिल हो सकता है, लेकिन इतना आसानी से अगर फिल नहीं करता स्टॉक ऊपर जाता है तो फिर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ इस स्टॉक में आसानी से दिखाई दे सकता है। और बैंक निफ्टी का जिस तरीके का मोमेंटम अभी दिखाई दिया आज के दिन, बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा सहारा जो है इन दोनों बैंकों से मिलता हुआ दिखाई दिया है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के दोनों ही दिग्गज ने निचले लेवल से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखाई दिए और खासकर बैंक निफ्टी को उठाते हुए नजर आए हैं। बैंक निफ्टी का चलना इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है, और निफ्टी के लिए भी अब जिस तरीके से बैंक निफ्टी और ये स्टॉक जिस तरीके फाइनेंशियल स्टॉक्स की वेटेज जो है निफ्टी में थोड़ी घटती हुई दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं अब उसका एडजस्टमेंट अगर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बाकी जो स्टॉक्स है वो अब थोड़े ओवर वैल्यू होते हुए दिखाई दे रहा है, और मार्केट में अब कहीं वैल्यू अगर बची हुई दिखाई दे रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग फाइनेंशियल और थोड़े जो फर्स्ट क्लास स्टॉक है उसी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये है कि जिस तरीके से Q1 के नतीजे आएंगे, कोविड-19 का इम्पैक्ट है, और जिस तरीके से स्ट्रेस एसेट किस तरीके से इनके होते हुए दिखाई देंगे, एनपीए के जो नंबर होंगे, एसेट क्वालिटी होगी इनकी, और प्रोविजनिंग की जिस तरीके के नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी जो बैंकिंग कारोबार कम होता हुआ दिखाई दिया अप्रैल और मई के महीनों में, तो वो सारा इम्पैक्ट जो है वो भी यहाँ पे देखने वाली चीज होगी। तो हो सकता है
वो सारी चीज़ें होने से पहले एक बार मार्केट कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट करने की कोशिश करे और या तो फिर टॉप आउट भी हो जाए कहीं पे, तो दोनों ही चीज हो सकती है। लेकिन दोस्तों अपसाइड में अगर आपके नीचे के माल है तो आप ऊपर में डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पोजीशन बनाने से खासकर बचे यहाँ पे जब तक कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूट नहीं जाते। और खासकर नए ट्रेडर्स के लिए मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि शॉर्ट पोजीशन खासकर अच्छे स्टॉक्स में बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। जिस स्टॉक के बारे में आप जानते नहीं है उस स्टॉक को आसानी से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभार तुक्के में पैसा बन जाता है लेकिन हर बार पैसा बनता नहीं है, और खासकर जिस तरीके से मार्केट में भी वॉलेटिलिटी चल रही है आपके स्टॉप लॉस दोनों ही साइड ट्रिगर होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपकी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अब एक स्वीट स्पॉट पे आते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का जो मोमेंटम है और इंटरेस्ट है वो इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।